कितनी खुशी इस समय आप महसूस कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी चैलेंज पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए थी, पूरी दुनिया के सामने थी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये। तो मैं कहूंगा कि एक सबसे अच्छा प्रेजेंट, न्यू ईयर गिफ्ट जो हमें दिए, जिसकी वजह से जिसका इतना ज्यादा इंतजार था। और अब हमें होप जो कहते हैं ना, जो हम कह रहे थे 221 की होप, ये होपफुल ईयर रहेगा, ये हेल्दी ईयर रहेगा, उसकी पूरी उम्मीद है। जी डॉक्टर सेठ, ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बोल्ड मूव है, क्योंकि एक वैक्सीन जो बहुत तेजी से जैसे पहले तो तैयार किया गया, तो ये कामयाबी हो गई दुनिया भर के वैज्ञानिकों की। उसके बाद भारत में इसे क्या इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलेगी, और लगभग हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद से कम समय में ऐसा हो गया है, कि कितना बड़ा चैलेंज होगा डॉक्टर सेठ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम दिन है। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, क्योंकि हमारे रेगुलेटर्स ने इसको इंडिपेंडेंटली स्टडी किया। जो भी ट्रायल्स थे उसको इंडिपेंडेंटली स्टडी किया। ये फास्ट ट्रैक सिर्फ वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट में हुआ है, बट जो ट्रायल्स हुए हैं उनकी एनालिसिस सही तरीके से हुई। आपने देखा ही होगा कि यूके ने भी चाहे 15 दिन दिए उस ट्रायल को स्टडी करने के लिए, 20 दिन दिए तब जाके अप्रूव किया, बट फिर भी हिंदुस्तान के रेगुलेटर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने पूरे ट्रायल्स को फिर से स्टडी किया फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी। और दूसरा अहम मुद्दा जो इंडियंस को समझना चाहिए कि लकीली इस वैक्सीन के 1600 पेशेंट इंडिया में भी फेज 3 ट्रायल में रिक्रूट हुए। जब हम ये कंसिडर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ हम इंग्लिश ट्रायल को देखते, और वो ट्रायल साउथ अफ्रीका में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, जिसमें कोई इंडियन नहीं है, तो हमें पहले एक्सपीरियंस से भी पता है कि कई दवाइयां हर रीजन के, हर कॉकेशियन पे डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। अफ्रो अमेरिकन पे, हिस्पैनिक्स पे, एशियंस पे डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं। इसीलिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमारे हिंदुस्तान के रेगुलेटर्स ने किया। और वो 1600 पेशेंट्स से जब अपने आप को उन्होंने सेटिस्फाई किया कि वो भी रिजल्ट्स इन कंजंक्शन विद वेस्टर्न रिजल्ट्स सिमिलर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एफिकेसी और सेफ्टी में ठीक है, तो ये वैक्सीन का अप्रूवल हुआ। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि स्क्रूटिनी चलती रहेगी, लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान है, ये साइड इफेक्ट्स फॉलो अप होते रहेंगे, और लॉन्ग टर्म तक इस वैक्सीन को साथ ही साथ इसकी सर्वेलेंस होती रहेगी। जी, हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर एम्स। डॉक्टर गुलेरिया, मुझे लगता है कि एक तो नए साल की मुबारकबाद, और इसके साथ ही इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने की मुबारकबाद, क्योंकि इसके लिए तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सा वो दिन होगा। आपने हमारे ही शो में सबसे पहले कहा था, पिछले साल जब हम दीपावली पर एम्स में थे, उस समय आपने कहा था कि नए साल की शुरुआत एक वैक्सीन से हो जाएगी, और देखिए नए साल का पहला दिन और ये वैक्सीन हमारे सामने। डॉक्टर गुलेरिया, बिल्कुल, ये इस नए साल के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है, और इसी खबर के साथ सब आपके आपके परिवार को और सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमारा नया अगला कदम शुरू होता है कि हम ये सारी वैक्सीन अपने देश में सब लोगों को कैसे लगाएंगे। जो प्रायोरिटाइज की हुई हैं उनका पूरा रोल आउट करने का जो चैलेंज है हमारे देश में, वो अब शुरू होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये वैक्सीन हमारे पास अप्रूव हुई है, वैसे और जो वैक्सीन फाइनल स्टेज में हैं वो भी आ जाएंगी, जिससे नंबर ऑफ डोजेस बढ़ जाएंगे और हमें सब लोगों को वैक्सीन लगाने में काफी हद तक सहूलियत मिलेगी।